हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। विश्व बैंक ने आपदा राहत कार्यों के दक्ष संचालन के लिए सुक्खू के नेतृत्व को सराहा, मदद की पेशकश की। विक्रमादित्य बोले, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस का चांस नहीं, लोभ लालच छोड़ें जयराम ठाकुर। पुलिस को बंधक बनाए जाने पर सतपाल सत्ती ने घेरी सरकार, माफिया राज को लेकर एक के बाद एक लगाए कई आरोप। हिमाचल में 8 HAS अधिकारियों का तबादला, असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला विकास योजना पर अमल 11 अगस्त तक रोका। हिमाचल श्रम विभाग के रोजगार मेलों में अब ऑनलाइन भी होंगे साक्षात्कार। मलाना डैम पर संकट बरकरार, 5वें दिन भी नहीं खुले, बंद पड़े गेट। NDRF पावर इंजीनियर खोलने में जुटे। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हाल ही में हुई आपदा से निपटने के लिए प्रभावी प्रबंधन ने CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से किए गए प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। भारत में बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानो कौमे ने एक पत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए CM के नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की और मदद की पेशकश की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी और प्रदेश से पर्यटकों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने तथा त्वरित कदम उठाने के लिए CM की सराहना की। CM सुक्खू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में आपदा के कारण प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है और इसकी भरपाई करने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन यहां गाहे बगाहे ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं चलती रही हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऑपरेशन में लोटस पर पूर्व CM जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के वक्त पूर्व CM जयराम ठाकुर को ऑपरेशन लोटस की बात छोड़ सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना लोभ और लालच अच्छा नहीं होता। जनता ने 6 महीने पहले ही बीजेपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। ऐसे में पूर्व CM जयराम ठाकुर को राजनीतिक लालच छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का कोई चांस ही नहीं है। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पुलिस को बंधक बनाए जाने की वारदात को माफिया राज का सबसे घिनौना चेहरा करार देते हुए प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था पूरी तरह से गुंडा तत्वों के साथ में कठपुतली बनकर रह चुकी है। हालात यह है कि गुंडा राज अब पुलिस को भी अपने इशारों पर नचाने में लगा है। सतपाल सिंह सत्ती ने पुलिस के अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ एक अधिकारी जो माफिया और सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, उन्हीं के कारण पुलिस को इस दुर्दशा की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हिमाचल सरकार ने 8 HAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। HAS अमित कैथक को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार थुनाग लगाया है। HAS मयंक शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार, कमराऊ अर्शिया शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार झंडुता, शिक्षा को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार इंदौरा लगाया है। आकांक्षा शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार भुंतर कुल्लू, ओशीन को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार संधोल मंडी लगाया गया है। मोहित रतन को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार कांगड़ा और कुलवंत सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार पूह लगाया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला विकास योजना पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें हिमाचल सरकार ने जहां प्लान को लागू करने की अनुमति मांगी, वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने प्लान के ड्राफ्ट का अध्ययन कर जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त तय कर दी। कोर्ट ने इस तारीख से पहले प्लान पर अमल करने पर रोक लगाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी को 2 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया था। हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता अनूप रतन ने कोर्ट से आग्रह किया कि शिमला विकास योजना पर अमल करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि यह प्लान सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए ही बनाया गया है।
लोगों के बहुत से आवेदन लंबे समय से राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है, जिसमें टीसीपी एक्ट के तहत निर्माण की अनुमति मांगी गई है। सरकार को इन आवेदनों पर विचार करना है। श्रम विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेलों में अब साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से भी होंगे। इतना ही नहीं, अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म पर भरकर पंजीकरण करवा सकेंगे। साक्षात्कार के लिए कंपनियां भी ऑनलाइन जुड़ेंगी। कांगड़ा के नगरोटा बगवा में आयोजित रोजगार मेले में श्रम विभाग ने पहली बार ट्रायल के तौर पर यह प्रयोग किया है, जो कामयाब रहा है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद सड़कें खराब होने के चलते मेले में 3 कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। हिमाचल में कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में बने मलाणा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के गेट 5वें दिन भी नहीं खुल पाए। इससे डैम के टूटने का निरंतर खतरा बना हुआ है। पावर इंजीनियर 5 दिन और NDRF की टीम भी 3 दिन से डैम के बंद पड़े गेट को खोलने में जुटी हुई है, मगर अभी सफलता नहीं मिल पाई है। डैम के गेट गाद के कारण बंद बताए जा रहे हैं। NDRF का दल पर्वतारोहण उपकरण की मदद से डैम के कंट्रोल रूम तक पहुंच गया है। NDRF के असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार ने बताया कि शुक्रवार को उनकी टीम के साथ पावर इंजीनियर भी कंट्रोल रूम तक भीतर गए और गेट को खोलने का प्रयास किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।